आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज में ग्राउंड जीरो का यह सीधा प्रसारण। मैं हूं तरुण। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। हम उन तमाम देश विदेशों की खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कोरोना अपडेट। पूरे विश्व में 11,33,373 लोग संक्रमित हैं, जबकि मौत की बात करें तो 60,375 लोगों की इस कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। अगर ठीक होने की बात करें तो 2,35,999 लोग इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से ठीक हो गए हैं। भारत की बात करें तो 3,229 संक्रमित हैं, जबकि रिकवर 229 की हुई है और डेथ 86 है। बिहार की बात करें तो 31 संक्रमित हैं, 1 की मौत हुई है, 3 लोग ठीक हुए हैं और कटिहार में अभी तक कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं है। ये कटिहार के लोगों के लिए राहत की बात है और कटिहार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस ओर काफी एक्टिव है कि किसी भी परिस्थिति में इस महामारी को कटिहार में होने नहीं देंगे। चलिए, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि इस महामारी को रोकने के लिए आप घर में बने रहिए। घर से ही अपना जो इंटरटेन करते हैं वो करें। बाहर निकलकर किसी भी प्रकार का बेवजह का न निकलें, ताकि इस कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं। चलिए, एएसपी हरिमोहन शुक्ल के द्वारा आज खाना वितरण किया गया। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है। इसका एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। अनावश्यक आप लोग घर से बाहर नहीं निकलें, अपने घरों में रहें। जब बहुत ही जरूरी कोई सामान लेना है, कोई सामान परचेज करना है, तभी आप निकले। एक अनुरोध जो हम लोगों की तरफ से है, सिर्फ उससे आप लोग यही काम करें कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहें। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हरिमोहन शुक्ल एएसपी कटिहार जो लगातार पुलिस की पहल लोगों के बीच खाना वितरण करते हुए एसडीपीओ अमरकांत झा भी इस मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए, एएसपी हरिमोहन शुक्ल क्या कहना है ये सुन लेते हैं। देखिए, आप ये तो सर्वविदित है जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा देश गुजर रहा है। लॉकडाउन 14 अप्रैल तक देश में है। अरे लगभग 2 सप्ताह लॉकडाउन के गुजर चुके हैं। हम लोग इसी उद्देश्य से आज कटिहार पुलिस, बिहार पुलिस की ओर से सभी कटिहार वासियों से अपील करने के लिए निकले हैं कि कृपया आप लोग लॉकडाउन का सम्मान करते हुए घर में ही रहें। आप खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, इस प्रदेश और देश को सुरक्षित रखें। यही उनसे उम्मीद है और यही हम लोग अभिलाषा लेकर इनके पास आए हैं, इनसे अनुरोध करने आए हैं। आप सुन रहे थे एएसपी हरिमोहन शुक्ल लगातार जिले में खाना वितरण का जो एक मुहिम है उन लोगों के बीच वो करते हुए आज एसएचओ रंजन सिंह के द्वारा भी अंबेडकर कॉलोनी में 200 लोगों के बीच आज खाना वितरण किया गया। ये कटिहार पुलिस लगातार उन लोगों को सहायता कर रही है जो आज इस विपदा के घड़ी में परेशान है या फिर उनको खाना के लिए परेशानी हो रही है। प्रेम सिंह जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं इस वक्त, उनके द्वारा भी रात में खाना वितरण किया गया उन गरीब और असहायों के बीच जो सड़कों पर थे, जिन्हें खाना की तलाश थी। उनके द्वारा प्रेम सिंह जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं इस वक्त, उनके द्वारा खाना वितरण किया गया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर रात का यह वक्त
जब आप घर में सोते हैं तब पुलिस के लोग सड़कों पर उन असहाय गरीबों के बीच खाना वितरण करते नजर आते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर अगर देखें तो लगातार इस कोरोना वायरस को लेकर पुलिस सड़कों पर है, हर एहतियात बरत रही है, हर आने जाने पर निगरानी रखी जा रही है ताकि जो भी लोग बाहर से आ रहे हो उन्हें चेक किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि उनका आना जाना कहां से है। प्रेम सिंह इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए रात के लगभग 1 बजे की यह तस्वीर जो प्रेम सिंह के द्वारा लोगों के बीच खाना वितरण किया गया। चलिए कोरोना वायरस को लेकर प्रेम किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो ऐसे वार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इनके द्वारा इस बात को दर्शाते हुए कि हम सड़क पर हैं, मेरी ड्यूटी है, जीना इसी का नाम है। चलिए अब हम चलते हैं केबीसी के द्वारा लगातार खाना वितरण का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है उन गरीबों के बीच, असहायों के बीच। आज हमारे एमडी ललित अग्रवाल जी के बड़े भाई डॉक्टर नंद किशोर जी जो बॉम्बे में हैं, उनके द्वारा उनके सौजन्य से आज लगभग 200 लोगों के बीच खाना वितरण किया गया। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। ये मास्क आप और आपका परिवार ये मास्क और ये ना बच्चा लोग वहाँ है घर पे। हाँ तो एक एक बूंद करके हाथ धोने का मालूम है ना। अच्छा, टीवी देखते हैं। हाँ एक परिवार के एक बूंद करके दिन भर में 2-3 बार 4 बार धोना। तो आप देख रहे थे कि केबीसी के निर्देशक ललित अग्रवाल जी के द्वारा लोगों के बीच खाना वितरण, सैनिटाइजर भी बांटा जा रहा था। चलिए क्या कहना है इसको लेकर चलते हैं सीधे केबीसी के एमडी ललित अग्रवाल जी के पास। अभी हम लोग लॉकडाउन के 11वें दिन मसौरी टोला के बांध पर हैं और हम लोग केबीसी न्यूज़ की ओर से फूड पैकेट बांटने आए हैं। आज ये सारा फूड पैकेट, सैनिटाइजर और फेस मास्क का वितरण हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर नंद किशोर अग्रवाल जो बॉम्बे में हार्ट सर्जन है उनकी तरफ से हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बड़े भाई साहब वो इतने काइंड हार्टेड हैं कि वो रोज जब टीवी पे देखते हैं बच्चों को भूख से तड़पते हुए तो वो फोन करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके मेरी तरफ से खाना बंटवा दो, सैनिटाइजर बंटवा दो। उनका बस चले तो शायद वो अपना सब कुछ इन गरीबों के बीच में बंटवा दे। फिर भी हमारी कोशिश जारी है, केबीसी न्यूज़ की कोशिश जारी है, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इन गरीबों के बीच खाने बांटने का काम यूं ही जारी रखेंगे। धन्यवाद। किशोर जी के सौजन्य से, ललित अग्रवाल के बड़े भाई के सौजन्य से आज बॉम्बे में रहते हुए भी उनको कटिहार के लोगों की फिक्र है,
तभी आज वहां से अपने छोटे भाई को इस तरह के खाना वितरण के लिए आदेश जारी किए और ललित जी खुद जाकर उन गरीब और असहायों के बीच आज खाना वितरण किए। लोग चाहे कहीं भी हो, जहां पर उनका जन्म स्थल होता है, उनके लिए लोग काफी चिंतित होते हैं, दूर में भी रहते हैं, लेकिन अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने समाज, अपने जिला के बारे में काफी फिक्र उन्हें रहता है। इसी का मिसाल है डॉक्टर नंद किशोर अग्रवाल जी का, जो बॉम्बे में रहते हुए भी कटिहार के लोगों की चिंता और फिक्र कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं कि दूर में रहते हुए भी कटिहार के लोगों की फिक्र। वेगना में भी महाभारत क्लब के द्वारा खाना वितरण किया गया। आप देख रहे थे बेगना में महाभारत क्लब के द्वारा खाना वितरण करते हुए। ऐसे कई संस्था हैं जो आज इस विपदा के घड़ी में घर से बाहर निकलकर उन गरीब और असहायों के बीच खाना बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग दैनिक मजदूरी करते थे, आज उनको खाने पीने की काफी दिक्कत हो रही होगी। इसको देखते हुए कई सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ केबीसी के द्वारा भी लगातार खाना वितरण अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। चलिए सीधे लिए चलते हैं 28 नंबर वार्ड, जहां किशन बजाज नगर निगम के पार्षद हैं। उनके द्वारा मोहल्ले में उन गरीब लोगों के बीच, उन असहाय लोगों के बीच खाना वितरण किया जा रहा है। बजाज आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, अपने वार्ड के प्रति काफी एक्टिव रहते हैं। इस सराहनीय कदम किशन बजाज जो नगर निगम के वार्ड पार्षद हैं इस वक्त, और अपने वार्ड के लोगों के बीच चावल दाल बांटते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए। और आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि बुल्ली बजाज, किशन बजाज जो अपने घर के सामने दाल चावल अपने मोहल्ले के लोगों के बीच बांटते हुए नजर आ रहे थे। जहां एक और कोरोना वायरस से पूरा भारत त्रस्त है, लगातार सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तभी इस महामारी से हम और आप निकल सकते हैं। लेकिन कटिहार के गैस गोदाम में इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया जा रहा है। भीड़ लगी हुई है इस वक्त, आप देख सकते हैं इस गैस गोदाम में, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लगातार लोगों के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा, एसपी कटिहार के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि आप इस आपदा के घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन आप देख रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को इस कोरोना जैसे महामारी से। चलिए सीधे लिए चलते हैं करण के पास। कटिहार के चौधरी मोहल्ला में अवस्थित जनहित गैस एजेंसी में आप देखिए इस भीड़ को, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहा है ये तस्वीर। गैस एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि कई बार लोगों को समझाया गया है कि आपके घर तक पहुंचेगा गैस, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग
कोरोना जैसी महामारी को मजाक में ले रहे हैं। चलिए गैस गोदाम के कर्मियों का सुन लेते हैं कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है? गैस नहीं पहुंचाता है घर पे? नहीं, घर पे गैस नहीं जाता है हम लोग का। यहाँ इतना भीड़ लगा दिए, बीमारी नहीं फैलेगा? मालूम है लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है, एक दूसरे से दूर ही रखना है। हम तो साइडे में है, सटे में है। लाइन में तो लगा नहीं है ना? हाँ, तो वहाँ बोला कि लाइन में रहिए तब आपका। कौन बोला लाइन में रहिए? यहाँ जो गैस का है, जो गैस का आदमी है। हाँ, बोला बोलने के लिए तब ना आए। क्या? गैस का। गैस का इतना लाइन लगा के भीड़ हो गया, बीमारी नहीं फैलेगा? तो हम लोग का क्या गलती? बोला तब ना आए। कौन बोला? सब आदमी, सब पब्लिक सब बोलता है। पब्लिक क्या बोला? बोलता है कि गैस देता है वहाँ पर, ऐसे ऐसे यह चीज बोलता है। इतना सटल लाइन लगे हैं, दिक्कत नहीं होगा? तो क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? गैस घर में नहीं पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है। गरीब क्या बोले जाजी? घर में नहीं पहुँचाता है, लेने आते हैं। लेने आते हैं? हाँ। हम कहाँ लगा रहे आदमी, भीड़ घट नहीं रहा, प्रशासन आया के बार बार हटा रहा, फिर आ जा रहा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आदमी को बार बार बोल रहे कि आपका घर तक गैस पहुँचाएंगे, मान नहीं रहा, भगा रहे, मान नहीं रहा, हम क्या करेंगे? बाहर में आप खड़ा कर दीजिए, अपना वॉलंटियर नहीं है आपका? अरे मानेगा तब ना, वॉलंटियर 4-4 को खड़ा है, देखिए गेट लगा के रखा हुआ, आप नहीं दिख रहे हैं? आपको गेट लगा के रखा हुआ है। ये मजमा से आपको मालूम है ना कि फैला? हमको पता है, हमको खुद का भी डर है। हाँ। हमको भी कोरोना हो सकता है, तो आदमी समझेगा तब ना। हम तो यहाँ देखिए गेट लगा के हम बैठे हुए हैं अंदर में, आदमी नहीं समझ रहा, प्रशासन कल आया 2 बार भगा के गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब आपका जिम्मेदारी अरे भैया प्रशासन को बता रहे हैं, प्रशासन आ रहा है, भगा रहा, फिर आ जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जिम्मेवारी ये है, हम सबको समझा रहे हैं कि आपका घर जाएगा आदमी, आपका घर में जाकर मोबाइल नंबर रजिस्टर करेगा, आपको घर में गैस डिलीवरी करेंगे। आप लोग खाली कीजिए जगह, कृपया करके हाथ जोड़ रहे हैं, इनको मान नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसी सूचना कल भी आई थी कि इस गैस ऑफिस चौधरी मोहल्ला में सोशल डिस्टेंसिंग का परवाह नहीं किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो कल पेट्रोलिंग के द्वारा उन लोगों को, भीड़ को खाली कराया गया था, लेकिन आज हमारे संवाददाता करण जब उस गैस ऑफिस पर पहुंचे तो वहां भीड़ देखने को मिली। जब कर्मियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि हम लोगों को समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी भीड़ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कैसे इस जंग को लड़ा जाए? आप भी सोचे कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की अपील लगातार जिला प्रशासन और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक किया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस मुहिम में अपना सहयोग करें, तभी इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से हम और आप बच सकते हैं। हम एक बार फिर से केबीसी के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर में रहें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको प्राणपुर, जहां पर हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस वजह से घर से निकले हैं। और आप देख रहे थे कि प्राणपुर पुलिस, और इस वक्त हमारे साथ प्राणपुर से सोहेल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं सोहेल से। सोहेल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी तरुण जी। सोहेल, लॉकडाउन को लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है? पुलिस और प्रशासन कितना सतर्क है? पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रही है, अपने ड्यूटी पर तैनात है। यहाँ जैसे कि देखा जा रहा है कि धबोल गांव में ग्राम रक्षा दल के द्वारा काफी तैनात है, ड्यूटी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि घर से नहीं निकलना है। जी, क्या लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं सोहेल? इस तरह को देखने को नजारा मिल रहा है? नहीं, ज्यादा जरूरी रहने के बावजूद तभी लोग घर से निकल हैं। जी, उसके बाद नहीं निकलते हैं। चलिए सोहेल, आप भी उन लोगों को सलाह दें कि घर से बेवजह अनावश्यक रूप से न निकलें, तभी इस कोरोना जैसे वायरस से हम लोग बच सकते हैं। चलिए, कटिहार व्यवसायी संघ द्वारा भी गरीबों के बीच खाना वितरण का सिलसिला जारी है। चलिए देखते हैं।
दुलाल चंद को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जितने मित्रगण है, सही व्यवसायीगण है जो आपस में कुछ पैसा कलेक्शन करके और कुछ गरीब लोगों के बीच जो हम लोग कुछ खाना बांटने का काम कर रहे हैं हम लोग जितने भी व्यवसायीगण हैं, ये सारे व्यवसायीगण मिलकर के गरीब के लिए जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है। ना ही कहीं खाने का व्यवस्था है और ना ही कोई बिजनेस का कोई तरीका है कि जिसके कारण वो खा रहे थे पहले, तो अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मिल करके जितने भी व्यवसायीगण हैं, आप देख सकते हैं, तो ये सब मिल करके सोचे कि थोड़ा थोड़ा सब कोई कंट्रीब्यूशन करके इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो इसमें सभी कोई सहमत दिए और ये आज हम लोग उन गरीबों के लिए जो डेली कमाते और खाते हैं, आज कमाने की भी सुविधा नहीं है, उसके बावजूद हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि इस काम को हम लोग करें। कटिहार व्यवसायी संघ के द्वारा आप देख रहे थे कि खाना वितरण करते हुए गरीबों के बीच। तो इस कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। आपको भी जरूरत है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, घर से न निकलें, बेवजह का घर से न निकलें, तभी इस कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। तो आप देख रहे थे केबीसी का एक विशेष पेशकश है ग्राउंड जीरो से। हम लगातार आपको हर दिन के 11 बजे मोना के साथ, 2 बजे रवि झा के साथ और 5 बजे मेरे साथ हर दिन देखना न भूलें ग्राउंड जीरो से केबीसी की एक खास पेशकश। हमारे संवाददाता रवि झा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर आज शहर में कैसी स्थिति रही, रवि झा से हम जान लेते हैं। रवि, आज लॉकडाउन को लेकर शहर में किस तरह की स्थिति बनी रही? रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जैसे जैसे बीच में लॉकडाउन को लेकर के जिला प्रशासन काफी शक्ति बरती जा रही थी और लोग इसका अनुपालन के साथ करते थे, लेकिन जैसे जैसे 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है और लोग वैसे वैसे ही इसके अनुपालन सजग नहीं दिख रहे हैं। चूंकि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी निपटने के लिए भारत के पास लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है और अन्य देश भी इस लॉकडाउन को अपना रहे हैं, लेकिन भारत लोग, खास करके मैं कटिहार की बात करूं तो देखता है गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोग इस लाइलाज बीमारी को, इस महामारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा ये अपील की जा रही है, उनसे लगातार ये अपील है कि आप लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन करें। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि झा हमारे साथ सीधे लाइव में जुड़े हुए थे। चलिए आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपसे नए खबरों के साथ
मुलाकात होगी शाम के 5 बजे ग्राउंड जीरो से। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, तभी इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।